इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ताकत के नशे में खुद को खुदा समझ बैठते हैं, और उन्हीं में से एक था फिरौन। फिरौन मिस्र का वो बादशाह था जिसकी ताकत का डर चारों तरफ फैला हुआ था। ऊंचे पिरामिड उसकी हुकूमत की गवाही देते थे और हजारों गुलाम जंजीरों में जकड़े उसके सपनों को पत्थरों में ढाल रहे थे। फिरौन खुद को इंसान नहीं बल्कि खुदा समझता था। वो अपने दरबार में बैठकर ऐलान करता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और उसके एक हुक्म पर जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता था। लोग डर के मारे सिर झुकाए रहते थे, क्योंकि जो उसकी बात से इनकार करता उसे बेरहमी से खत्म कर दिया जाता था। उसी मिस्र में एक मजलूम कौम रहती थी, बनी इसराइल, जो दिन रात जुल्म सहती थी। उनकी औरतें रोती थीं, उनके बच्चे डर में जीते थे। फिरौन को एक खौफनाक सपना आया जिसमें उसने देखा कि बनी इसराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। उसी डर ने उसे और जालिम बना दिया। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर लड़का मार दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए, ताकि उसकी हुकूमत को कोई चुनौती न दे सके। मिस्र की गलियों में चीखें गूंजने लगीं, माओं से उनके बच्चे छीने जाने लगे। हर तरफ खौफ और मातम था, लेकिन जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की मर्जी से बड़ा नहीं हो सकता। उसी अंधेरे दौर में एक घर ऐसा था जहां डर के साथ उम्मीद भी सांस ले रही थी। एक मां अपने नवजात बेटे को देख रही थी। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में यकीन था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर फिरौन के घमंड को रेत में मिला देगा। यही वो बच्चा था जिसका नाम मूसा था, और यहीं से फिरौन की कहानी मोड़ लेने वाली थी। फिरौन की जालिम हुकूमत के साए में मूसा की मां हर पल डर में जी रही थी। सिपाहियों की आहट दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी, क्योंकि अगर बच्चे की आवाज भी किसी ने सुन ली तो मौत तय थी। मां ने अल्लाह से दुआ की और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। उसे वो हुक्म मिला जिसने इतिहास बदल दिया। उसने अपने मासूम बच्चे को एक संदूक में रखा और नील नदी के हवाले कर दिया। पानी की लहरें उस संदूक को आगे बढ़ा रही थी और किस्मत उसे फिरौन के महल की तरफ ले जा रही थी। उसी वक्त फिरौन का महल रोशनी और शान से भरा हुआ था। उसकी बीवी आसिया एक नरम दिल और सच्चाई पसंद औरत थी। जब उसने नदी में तैरता हुआ संदूक देखा तो उसे बाहर निकलवाया। जैसे ही संदूक खुला, एक मासूम बच्चा रोया। आसिया का दिल पिघल गया। उसने कहा, इसे मत मारना, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसके दिल में शक जागा, लेकिन घमंड ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वो अपने महल में पाल रहा है, वही एक दिन उसकी सल्तनत को डुबो देगा। अल्लाह की योजना पूरी तरह काम कर रही थी। उसी बच्चे की परवरिश उसी जालिम के घर में होने लगी, लेकिन बच्चे की मां का दिल बेचैन था। वो अपने बेटे को खो चुकी थी। अल्लाह ने उसके दिल को तसल्ली दी और एक और चमत्कार दिखाया। महल में किसी भी दाई का दूध बच्चे ने कबूल नहीं किया। सिपाही गलियों में दाई की तलाश करने लगे, और यूं ही अल्लाह की मर्जी से मूसा की मां को महल बुलाया गया। उसने अपने ही बच्चे को गोद में लिया और बच्चा शांत हो गया। बिना किसी को पता चले एक मां अपने बेटे को फिरौन के महल में दूध पिलाने लगी, और इस तरह अल्लाह ने वादा पूरा किया कि वो मूसा को उसकी मां के पास लौटाएगा। और कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मदयन की शांत वादियों में मूसा ने सुकून की सांस ली। उन्होंने एक नेक इंसान के घर में पनाह पाई, मेहनत की, शादी की और कई साल सादगी भरी जिंदगी गुजारी। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई तकदीर इंसान को एक जगह ठहरने नहीं देती। एक रात जब मूसा अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे थे, तो दूर पहाड़ की तरफ उन्हें आग की रोशनी दिखाई दी। वो आग नहीं थी, बल्कि हिदायत की रोशनी थी। जैसे ही मूसा उस मकाम पर पहुंचे, उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि वहां अल्लाह ने उनसे कलाम किया। उन्हें बताया गया कि वही चुने गए हैं, वही रसूल हैं, और उन्हें फिरौन के पास भेजा जा रहा है। मूसा डर गए। उन्हें अपनी कमजोरी याद आई। उन्होंने कहा कि मेरी जुबान साफ नहीं है, तो अल्लाह ने उनके भाई हारून को उनका सहायक बना दिया और उन्हें दो बड़ी निशानियां दी। एक लाठी जो अजगर बन जाती थी और दूसरा हाथ जो रोशनी से चमक उठता था।
अब वही मूसा जो कभी जान बचाकर मिस्र से भागे थे, अल्लाह के हुक्म से फिर उसी मिस्र की तरफ लौट रहे थे, लेकिन इस बार एक अकेले आदमी की तरह नहीं, बल्कि हक के पैगंबर की तरह। उनके कदमों के साथ अब डर नहीं बल्कि यकीन था, और मिस्र की जमीन पर फिर से वो टकराव होने वाला था जिसमें एक तरफ झूठा खुदा था और दूसरी तरफ अल्लाह का रसूल। और यहीं से फिरौन की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। मूसा और हारून अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार में दाखिल हुए, वही दरबार जहां कभी घमंड बोलता था और सच को कुचल दिया जाता था। मूसा ने पूरे यकीन के साथ कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा। उसका घमंड उसकी आंखों से टपक रहा था। उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें अपने महल में नहीं पाला? क्या तुम वही नहीं हो जिसने हमारे आदमी को मार दिया था? मूसा ने साफ कहा कि वो सब एक भूल थी, लेकिन आज मैं हक लेकर आया हूं। फिरौन ने उसे झुटलाने के लिए जादूगरों को बुलाया और एक बड़े मुकाबले का ऐलान कर दिया। पूरे मिस्र में ढोल पीटे गए, लोग जमा हुए, रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी गईं और जादू के असर से सब सांप लगने लगे। लेकिन जब मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी तो वो एक जिंदा अजगर बन गई, जिसने सब झूठ को निगल लिया। सच सामने आ चुका था। जादूगर सच्चाई पहचान गए और सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन आग बबूला हो गया। उसने उनके हाथ पैर काटने और सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया, लेकिन ईमान उनके दिलों में उतर चुका था। मूसा ने फिरौन को चेतावनी दी, मगर फिरौन का दिल और सख्त हो गया। अल्लाह की निशानियां एक के बाद एक आती रही, लेकिन हर बार फिरौन घमंड में अंधा बना रहा, और यही घमंड उसे उस अंजाम की तरफ ले जा रहा था जिसे कोई ताकत टाल नहीं सकती थी। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। फिरौन की जिद अब उसकी अक्ल पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। अल्लाह की निशानियां मिस्र पर उतरने लगीं। कभी कहत आया, कभी पानी खून बन गया, कभी टिड्डियों और मेंढकों ने पूरे शहर को घेर लिया। लोग घबरा गए, चीखने लगे, लेकिन फिरौन हर बार झूठे वादे करता और मुसीबत हटते ही फिर अपने घमंड पर लौट आता। मूसा सब्र और यकीन के साथ हक की बात कहते रहे। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि रात के अंधेरे में बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाओ। मूसा अपने लोगों को लेकर निकल पड़े। जब सुबह हुई तो फिरौन को खबर मिली। उसका घमंड आग बनकर भड़क उठा। उसने अपनी फौज को इकट्ठा किया, घोड़े दौड़े, हथियार चमके, और वो बनी इसराइल के पीछे दौड़ पड़ा। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। लोग डर से कांपने लगे, लेकिन मूसा ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि मेरा रब मेरे साथ है। तभी अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी और पानी दो हिस्सों में बंट गया। रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से निकल गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर उतरा तो समुंदर फिर से जुड़ गया। ऊंची लहरें उठीं, घोड़े डूब गए और फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ पानी में फंस गया। उस वक्त उसे सच दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी ने उसके घमंड को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आज उसका जिस्म एक निशानी बनकर दुनिया को बता रहा है कि जो खुद को खुदा समझता है उसका अंजाम क्या होता है। और इस तरह फिरौन की कहानी खत्म हुई, लेकिन हक और बातिल की ये दास्तान कयामत तक इंसानों को सबक देती रहेगी।